हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। आज मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल सेशन है क्योंकि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने बहुत ही खास मित्र सिद्ध जी से। सिद्ध जी को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, ऑलमोस्ट हमारा परिचय 15 से 20 सालों पहले का है। और मैं इनसे मिला था स्टॉक मार्केट के ही कॉन्टेक्स्ट में। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब ये ऑलरेडी अपनी एनालिसिस खुद करते थे, तो मुझे तो उस समय शेयरों की ज़्यादा आइडिया भी नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो सबसे पहला शेयर मुझे रेकमेंड किया था वो टाटा एलेक्सी था, जब मैं ये भी नहीं जानता था कि आईटी सेक्टर होता है क्या है। तो इन्होंने मुझे टाटा एलेक्सी बताया, मैंने इनके ही रिकमेंडेशन पे लिया और आज भी मैं उसको होल्ड करता हूँ। तो टाटा एलेक्सी की वो जो रिकमेंडेशन थी मुझे आज भी याद है, बिकॉज उस समय टाटा एलेक्सी बहुत ही कम भाव में चलता था और आज उसने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो मैंने इनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया, बिकॉज ये काफ़ी लो की रखते हैं अपनी। बट मैंने इनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आपको मेरे चैनल पे तो एक इंटरव्यू देना ही पड़ेगा और अपने कुछ रिकमेंडेशंस मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करने पड़ेंगे। वेलकम सिद्ध जी। थैंक यू विशाल जी। शायद मैं इतने शब्दों के लिए पात्र नहीं हूँ, बट थैंक यू एनीवेज। और आप जो टेक्निकल करते हैं और वो हर दिन जो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स विशाल जी। और जरूर आप बुलाएंगे और मैं नहीं आऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए, तब मैं आपको बहुत रेगुलरली बुलाता रहूँगा यहाँ पे और बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स और मार्केट के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो सिद्धार्थ जी, जरूर। जो अभी हुआ है कि मार्केट तो काफ़ी ऑल टाइम हाइस पे ऑलरेडी चला गया है, मिड कैप्स भी भाग रहे हैं, लार्ज कैप्स भी भाग रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, अभी भी क्या कुछ शेयर्स बचे हैं जिनमें कुछ वैल्यू है? विशाल जी, जैसे अपनी बात होती रहती है मार्केट में, चाहे कितना भी बढ़ जाए या कितना भी कोई भी सेक्टर कहीं पे भी निकल जाए, लेकिन हमेशा कुछ पॉकेट्स में वैल्यू रहती है। और हम लोग उसी उसी की तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे हमें वैल्यू मिले, जो जो हमें सेफ्टी दे, एट द सेम टाइम हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिले। उसी हम्म। की तलाश में हम लोग रहते हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ हर सेक्टर में आपको मिलेगा। तो ऐसी कोई कंपनी अभी आपकी नज़र में है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे? जरूर। तो विशाल जी, मैं एक कंपनी के लेके आया हूँ आज आपके दर्शकों के लिए। हम्म। वो है सीमेंट सेक्टर में। आप तो ओके। देख ही रहे हैं किस तरह इंडियन गवर्नमेंट की पुश है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में। एकदम। और ये वन ऑफ द की बेनिफिशियरी हो सकती है, ये पूरा सेक्टर ही की बेनिफिशियरी है। हम्म। बट यही कंपनी क्यों, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा। लेकिन इस कंपनी का नाम है डेक्कन सीमेंट। तो ओहो। इस कंपनी में मुझे जो अट्रैक्ट किया, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके संग शेयर जरूर करूंगा। ज़रूर ज़रूर। तो मतलब आप जब बिगिन कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए, कंपनी करती क्या जरूर। है? तो मोस्टली ये कंपनी साउथ बेस्ड है विशाल जी। हम्म। और इस कंपनी की कैपेसिटी 2.3 मेट्रिक टन है अराउंड। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये कंपनी ऐसी एरिया में है जो एक आप बोल सकते हैं हार्ट ऑफ डेवलपमेंट है अभी। ओके। आप एक तरफ देख लीजिए, अमरावती है आंध्रा की नई कैपिटल, और हम्म। एक तरफ तेलंगाना है, और ओके। दोनों में ही बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। हम्म। यू टेक इट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, यू टेक इट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, हम्म। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो भी आ रही है। अमरावती आपको पता ही है, सब बोल हाँ, रहे हैं कि नई नेक्स्ट कैपिटल, बिग हाँ। नई कैपिटल होगी, तो बहुत बड़ी हम्म। इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये उसके बीच में है कहीं ना कहीं, तो ये स्ट्रेटेजिक हम्म। लोकेशन बोल सकते हैं अपने। तो हम्म। ये हैदराबाद से करीब आप समझ लीजिए 170 किलोमीटर के आसपास उस एरिया में है। और ये पूरे उस आंध्रा और तेलंगाना इसका मेन मार्केट है। हालांकि ये कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र यहाँ पे भी सप्लाई करते हैं, लेकिन इनकी हम्म। मेन एरिया जो रहेगी फोकस की, वो है आंध्रा और तेलंगाना। राइट, जैसे साउथ की ज़्यादातर सीमेंट कंपनियों का होता है कि वो एक अपनी रीजन पकड़ के चलती हैं। राइट, ये सब रीजनल प्लेयर्स है। हम्म। तो तो आप देखो, ये कंपनी की इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है ना, वो है कि ये कंपनी हमें बहुत, जो इसकी वैल्यूएशन है, बहुत बहुत अच्छी लग रही है। आज जब हम्म। हर चीज, जैसे आप बोल रहे थे शो के स्टार्ट में, कि हर चीज बढ़ गई है, तो मैं हम्म। आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कहाँ पे दिख रही है। ओके। तो चलिए फिर फाइनेंशियल से सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये इसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, अगर आप उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कर सकें। जरूर। तो काफी हम लोगों ने रिसर्च की, और आप हम्म। देखोगे कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है आफ्टर पैंडमिक, आप समझ लीजिए हर कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट मोस्टली
इस सेक्टर में बहुत मतलब इम्पैक्टेड थी बिकॉज ऑफ राइट। कोविड। लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं विशाल जी, वो मतलब मैं कहूँगा कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थे हम लोगों के हिसाब से। आप जब इसके सेल्स देखोगे इस क्वार्टर के, वो 198 करोड़ के थे अराउंड, अच्छा। जो कि मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 42% की इंक्रीज है अराउंड, और ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो लगभग 47 to 48% की इंक्रीज है। अच्छा। तो ये इटसेल्फ एक स्टोरी बन रही है कि ठीक है रिबाउंड हो रहा है, लेकिन ऐसे सेल्स नंबर इस क्वार्टर में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो डेफिनेटली कंपनी यूटिलाइजेशन अपनी इंप्रूव कर रही है, जो सब प्री कोविड लेवल थी शायद ये वहां पे जाने की कोशिश कर रही हैं अब सब कंपनियां साउथ की, और ये भी राइट। उसी में है डेकन सीमेंट। और सबसे मजेदार चीज इसकी एबिटा, जो एबिटा मार्जिन्स है वो आप देखोगे कि 25% के आसपास है, जो कि अच्छा। आप अगर ईयर ऑन कंपेयर करोगे मतलब सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से, तो लगभग लगभग 13% की इंक्रीज है। 13 राइट। परसेंटेज पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब है जो हम मार्जिन लोग को देखने को एक्सपेंशन है। मिली। डेफिनेटली डेफिनेटली। और इसका रीजन बताना चाहता हूं मैं। हम्म। जब कोविड आया और उससे पहले ही कंपनी की फोकस थी कॉस्ट रिडक्शन में। तो राइट। उन्होंने जो कैपेक्स अभी की है वो इम्पोर्टेंट थी कि वो कॉस्ट रिडक्शन के को दिमाग में रख के करते हुए उन्होंने की है। और ये कैपेक्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें और भी कुछ पोर्शन बाकी है जिसका अपने को फुल ईयर इम्पैक्ट आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो कॉस्ट की तरफ से, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप सीमेंट फैक्ट्री अगर पूछते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है, लाइमस्टोन। तो इनकी खुद हाँ। की कैप्टिव माइन है, जो अच्छा। अगर ये एक्सपेंशन करते हैं तब भी ये सफिशिएंट है उसको फीड करने के लिए। इम्पॉर्टेंट पावर, तो ये खुद सेल्फ जनरेट करते हैं पावर, सोलर विंड है, थर्मल है। तो ये दोनों से इनको काफी मतलब पावर की जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है। मतलब और रीजनल प्लेयर होते हुए भी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। हाँ आप बोल सकते हो कि ये मतलब अपने कंजम्पशन के हिसाब से रॉ मटेरियल पे ज्यादा मतलब डिपेंडेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम कोल। कोल में डेफिनेटली इनके पास लिंकेज है जो इनकी 90% ऑफ कोल रिक्वायरमेंट को फुल कर देती है। अच्छा। लेकिन फिर भी अभी एक डिपेंडेंसी है, और लास्ट क्वार्टर में कहीं हम लोगों ने सुना है कि 100 से 110 रुपए भाव बढ़े थे कोयले के पर टन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिला था यहाँ पे। लेकिन यही एक चीज है जो ये फिक्स करने की सोच रहे हैं, इसको कैसे फिक्स किया जाए। बट रॉ मटेरियल वाइज ये कॉस्ट रिडक्शन ये आपको आगे आने वाले क्वार्टर में क्लियरली देखने को मिलेगा, ये कैसे मार्जिन को इम्प्रूव करते हैं और यहाँ से। मतलब बेनिफिट्स भी अभी थोड़े और आने बाकी हैं, अभी हाँ जो हाँ हुआ है वो डेफिनेटली शुरुआत हुआ है। डेफिनेटली। और बैलेंस शीट भी अगर अपने देखें तो जो सामने मुझे देख के लग रही है ऐसे काफी हेल्दी लग रही है, कोई डेट इक्विटी रेशियोज और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहे हैं कंपनी के लिए। इस सेक्टर में हो के आपके डेट्स नहीं है, नेट डेट फ्री कंपनी अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा। तो आप देख सकते हो इस कंपनी में उतने बड़े डेट्स नहीं है। तो उस पर्सपेक्टिव से कंपनी बहुत अच्छी है। राइट। और टैक्स भी और लगातार पे सबसे कर रही है। राइट। और आप देखोगे ये कंपनी डिविडेंड यील्ड में भी, मतलब लास्ट ईयर भी जब तक मुझे याद है इसने 4 रुपए का डिविडेंड दिया था। डिविडेंड यील्ड भी कहीं पे 1.2% बैठती है, जो आप कोई भी सीमेंट कंपनी उठा के देख लो आपको मतलब बेस्ट, मतलब आप साउथ की कोई भी प्लेस देख लो इतनी बड़ी डिविडेंड यील्ड आपको नहीं दिखेगी। राइट। राइट। करेक्ट। तो ये कंस्टेंटली शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करते रहते हैं डिविडेंड से भी, तो काफी काफी अच्छी है उस हिसाब से। सही बात है। तो और अगर विशाल जी, बोलिए। एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि इनका कैपेक्स चल रहा है, इनके एक्सपेंशन की प्लान है, और ये अपनी कैपेसिटी को शायद यहाँ से आप समझ लीजिए 50% to 60% और इंक्रीज करेंगे यहाँ अच्छा। से। सो जो हम लोग सुन रहे हैं अभी 2.3 है, ये इसको 3+ टन की बनाने की सोच रहे हैं। तो राइट। वो कैपेक्स आपको बुक्स में दिखने लगेगा, और वो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कंपनी की टॉप लाइन को भी बेनिफिट करेगा, और डेफिनेटली वो बॉटम लाइन में भी आपको उसका असर देखने को मिलेगा। मतलब अभी और ये कैपेक्स का मोस्टली, फेज चल रहा है कि मतलब खत्म हो हाँ चुका जी है? चल रहा है, अभी चल चल रहा रहा है, है, चल कैपेक्स का रहा है। फेज इनका चल रहा है। ओके। ओके। तो ये चीज अच्छी है क्योंकि कंपनी अपने ही इंटरनल अक्रूवल से ही काफी कैपेक्स कर रही है, और इनफैक्ट एट द सेम टाइम आप डिविडेंड भी कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं प्लेयर्स को, तो वो एक राइट। अच्छा व्यू प्रेजेंट करता है। मतलब कि कैश जनरेटिंग भी अच्छी पावर है इसके अंदर। हाँ कैश जनरेटिंग है, अभी बीच में थोड़ी सिचुएशन खराब थी लेकिन वापस ये बैक ऑन ट्रैक आ गई है। ओके। तो अगर मतलब कि सिज जी, अगर आप अगर इसको पूरा मतलब कि सारे रैशनल को
इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, तो मतलब मैं यही सीमेंट कंपनी क्यों लूँ, दूसरी कंपनी क्यों नहीं? बहुत सही सवाल है विशाल जी। मैं यही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता मैंने शो में क्या बोला कि यही कंपनी क्यों। हम्म। आप इसकी तुलना बाकी की कोई भी साउथ की कंपनी से करोगे हम्म। तो आप उनकी वैल्यूएशन देखो। मतलब मेरे को नहीं लगता आज के दिन कोई भी कंपनी 7 to 8 टाइम्स के नीचे ट्रेड कर रही है, ओके। मुश्किल से। मैं इसके क्लोज कंपटीटर को जब देखता हूं तो एक मंगलम सीमेंट करके साउथ की कंपनी है जो हम्म। है, जो कंपैरेटिवली चीप है। लेकिन अगर आप उसको भी ईवी टर्न और ईवी बाय एबिटा मल्टीपल्स पे देखोगे तो राइट। इससे ऑलमोस्ट आप देखोगे 1.5 to 1.6 पे चल रही है वो भी। राइट। तो आप FY21 देख लो, FY22 के प्रोजेक्टेड नंबर है। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल ये कंपनी 700 करोड़ का लगभग सेल्स करेगी ओके। और 140 करोड़ के अराउंड इनका वो रहना चाहिए एबिटा। तो ओके। उस पर्सपेक्टिव से अगर इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं और इसकी मतलब वैल्यूएशन निकालते हैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द चिपेस्ट कंपनी इन द सीमेंट सेक्टर। अग्री। और इसके रीजन क्यों है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी सही है, प्रमोटर होल्डिंग भी अबव 50% है, अच्छा। 54% के लगभग प्रमोटर होल्ड करके रख रहे हैं कंपनी हम्म। में। और गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स मिले हैं इनको हाल फिलहाल में। हम्म। तो विशाल जी कोई रीजन नहीं समझ में आता कि इस कंपनी को इतनी कम वैल्यूएशन पे क्यों रखा जाए। राइट। और मैं आपको इसकी जिसमें मैं जो भी फैक्टर कर रहा हूँ वो सिर्फ इसके बॉटम लाइन एबिटा को फैक्टर करके मैं आपको इसकी प्रोजेक्शन दूंगा। मैंने इसमें री रेटिंग तो कंसिडर नहीं की है। अगर ये स्टॉक री रेट करता है डेफिनेटली इसकी पोटेंशियल बहुत हाई हो जाती है। राइट। बट अगर अपने इसके फ्यूचर अर्निंग्स को अगर देखते हैं और कंसिडरिंग उस पर जो लास्ट 4 या 5 ईयर्स के अपने मल्टीपल्स को ही अप्लाई करते हैं एवरेज को, तब भी इस कंपनी में मेरे को यहाँ से कम 40 to 50% अपसाइड दिख रहा है। तो आज की डेट पे इसकी मार्केट प्राइस 350 है ना? अराउंड आप 344 350 हाँ के हाँ आसपास हाँ। ये ट्रेड कर रही है और मुझे लगता है 500 रुपये आने में शायद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट 2 क्वार्टर पे रिजल्ट पे डेफिनेटली अपने इस पे नजर रखेंगे। बट अगर ये इसी तरह चलता रहा तो 500 रुपये आप बहुत जल्दी इस काउंटर पे और देख पाएंगे। आपने जो मतलब कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स और भी दिखाए हैं, तो 30-40 रुपए के आसपास तो अर्निंग्स पर शेयर हर साल ही करती है ये कंपनी। आप देख लो कि अभी पहले और दूसरे क्वार्टर मिला के इस कंपनी की अर्निंग हो गई है 43 रुपीज। वाह। और आप अगर हम लोग प्रोजेक्टेड लेते हैं 65 to 70, हम्म। 70 रुपए की कंपनी अगर आपको बोलूं 500 रुपया, तो विशाल जी आप देख लीजिए वैल्यूएशन कहाँ, मैं कितनी एक्सपेंसिव दे रहा हूँ उसको, मैं उसको कोई राइट। री रेट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एक रीजनल प्लेयर के लिए आपने डिस्काउंटिंग का भी थोड़ा फैक्टर छोड़ हाँ दिया। मैंने ध्यान में रखा है, लेकिन अगर आप देखो, आप इन्हीं मतलब रीजनल प्लेयर्स में आप देखो, आप स्टार सीमेंट को ले लो, वो आपको 12 से 16 की पी में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। राइट। आप एनसीएल इंडस्ट्रीज को ले लो, वो भी 12 से 15 की पी पे काम करता हुआ नजर आएगा। राइट। जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, आप इंडिया सीमेंट एक बहुत बड़ा नाम है, उसको आप एक प्रीमियम देते हो तब भी वो 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हेडलबर्ग वो भी आप देखोगे 15 से 17 के एवरेज पे पी पे काम कर रहा है। राइट। जबकि ये कंपनी आपको 5 के नीचे की पी पे मिल रही है। तो आप सोच सकते हो 5 से 6 के पी में अगर ये कंपनी मिल रही है तो आप इसकी वैल्यूएशन समझ सकते हो। सही। एकदम मतलब आपने जो बोली है वो मतलब मैं भी एक बार वापस सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। तो पर और भी विशाल कोई जी फैक्टर है? हाँ। डेफिनेटली कुछ रिस्क है जो हम्म। एज ए इन्वेस्टर अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे पता होनी चाहिए। सही बात है। एक है डेफिनेटली है कि अभी जो कोविड सिनेरियो चल रहा है डिमांड थोड़ी अनसर्टन है। आप देख रहे हो कि सब बोल रहे हैं पेंट अप डिमांड आ रही है या गवर्नमेंट पुश है। अगर गवर्नमेंट पुश अगर कम होती है या जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं आती है, जैसे अभी मेन ये लोग की सप्लाई चल रही है हाउसिंग फॉर ऑल, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने निकाले हैं और जो रोड कंस्ट्रक्शन है जितने भी, इन्होंने काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे और इन्होंने सप्लाई कर रहे हैं। और इसका एक रीजन आप देख रहे हो कि इनकी जो रिसीवेबल साइकिल है वो थोड़ी सी लंबी। आपको देखो कि रिसीवेबल्स डे काफी बढ़ गए हैं, जो 45 के अराउंड थे वो अब 62 दिख रहे हैं। ओके। बट इसमें एक रिस्पाइट है कि ये सारे गवर्नमेंट के पेमेंट्स बाकी है इसमें। राइट। जो भी हम लोग ने देखा था कि शायद इनके गवर्नमेंट के पेमेंट्स थोड़े ड्यू है ज्यादा। जो तो थोड़े स्लो होते हैं ये लेकिन अल्टीमेटली मिल स्लो है, जाते हैं। अभी अभी स्लो है।
गवर्नमेंट फंडिंग कैसी रहती है वो एक डेफिनेटली देखना पड़ेगा। और डिमांड कहाँ से, ये डिमांड जो मेन चीज है वो अगर अनसर्टन रहती है तो डेफिनेटली थोड़ा रिस्क है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक में बहुत है। हाँ, क्योंकि वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा कंफर्ट आपको लग रहा है इसके राइट अंदर। राइट राइट। सिद्धार्थ जी, जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था कि आप आएंगे और एक बहुत ही अच्छे शेयर के साथ आएंगे, तो डेफिनेटली ये सुन के तो मेरा कल ही इसको लेने का मन कर रहा है। तो मैं डेफिनेटली इसको देखूंगा और श्योरली। बट हाँ, बिल्कुल। विशाल जी, वी विल वेट फॉर योर टेक्निकल एनालिसिस ऑन डेक्कन सीमेंट, क्योंकि आपको भी जरूर। पता है कि विदाउट आपसे कंसल्ट किए हुए, टेक्निकल्स देखे हुए ना, हम लोग एक भी शेयर्स पे ट्रेड नहीं करते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री हम लोग आपसे पूछते हैं, तो आप राइट। जरूर इसको देखिएगा और बताइएगा। एकदम एकदम टेक्निकल्स में भी इसको, चार्ट्स में भी देखेंगे कि आप जो फंडामेंटल में वैल्यू दिख रही है, क्या चार्ट में ट्रेडर्स भी इसके पीछे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोई एक्यूमुलेशन हो रहा है क्या, ये जरूर ये फैक्टर्स देखने होंगे। बट सिद्धार्थ जी, बहुत ही बहुत शुक्रिया आपका आज चैनल में आने के लिए। एक मैं मानता हूँ ये एक छोटा सा सेशन था और एक ही स्टॉक हमने डिस्कस किया है। जब मिलेंगे तब तो बहुत सारे करेंगे, बट जब कोविड ठीक हो जाता है तब तक अपने एक चीज जरूर करते हैं कि हर वीक 2 वीक में एक दो शेयर डिस्कस करते हैं, ताकि इसी तरह मजा आता रहे और नए नए शेयर्स के बारे में थोड़ी डिस्कवरी होती रहे। बिकॉज मैंने सोचा था आज आप बोलेंगे कि अभी कोई शेयर नहीं है जो मैं बता सकता हूँ, बट आज ऐसे मार्केट में भी आप एक शेयर लेके आ ही गए। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। धन्यवाद विशाल जी। जरूर। जरूर बात करते हैं वापस, और वापस अगले वीक आते हैं कुछ एक और आइडियाज लेके। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू। अस। थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक यू।